हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से। खबरों तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी बात कर रहे हैं। जितेंद्र, बिल्कुल, अगर बात करें तो अब महापंचायत को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार अब महापंचायत पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी हैं, उनसे भी जानते हैं। महापंचायत हो रही है सर, लोगों को भी पूरे तरीके से पता चल गया कि करनाल में क्या हो रहा है, क्योंकि रूट डाइवर्ट हो गए हैं हाईवे के और इंटरनेट बंद हो गया है। आम लोग जो हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में पिसता हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी इंतजाम करने की जरूरत होती है, निश्चित तौर से प्रशासन वो निर्णय लेता है और उसी प्रकार के निर्णय प्रशासन ने लिए, तो उसमें कोई अलग से बात नहीं है। रणदीप सुरजेवाला का भी एक ट्वीट आया है, भयजीवी खट्टर सरकार वो कहते नजर आ रहे हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं आप, इस तरीके के सवाल जो है वो उठाते नजर आ रहे हैं। जनादेश गवा चुके हैं आप लोग, ये ट्वीट जो है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से किया गया है। अब तालिबान की आप बात करते हैं, लेकिन अन्नदाता की बात जो है नहीं सुनी जाती। देखिए, 2 चुनाव है, दोनों चुनाव रणदीप सुरजेवाला आ रहे हैं, तो वो तो उससे पता कर लोगे जनादेश किसका गया किसका नहीं गया। हमने दूसरा चुनाव लड़ा, पहले से ज़्यादा परसेंटेज वोट ली और सरकार बनाई। और ऐसी सरकार मेरा ख्याल जिस दिन से हरियाणा बना, शायद पहली बार इस प्रकार की सरकार बनी जिसका वोट परसेंटेज बढ़ा और दोबारा सरकार रिपीट हुई। हुड्डा साहब की सरकार तो रिपीट हुई थी, लेकिन वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा घटा था। तो जनादेश तो हमारे साथ है। वो ठीक है कि आप आगे भी रहेगा साथ। अब इस आंदोलन के बाद जो ये माहौल हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, इसके बाद भी रहेगा। बिल्कुल 100% जनता का जो विश्वास है सरकार के प्रति है और आगे भी ये विश्वास इसी प्रकार से बना रहेगा, मेरा मानना है। और मेरा मानना ये है कि जो भी किसान यूनियन का आंदोलन है, मेरा कहना यह है कि किसान यूनियन को चाहिए कि वो अपनी बात को समझाए कि 3 कृषि कानूनों में क्या कमी है, क्या गड़बड़ है। और आज भी अगर वो महापंचायत कर रहे हैं तो महापंचायत का उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। महापंचायत लोगों को समझाएं, वहाँ अपनी बात रखें, वो ठीक है। लेकिन जो घेराव की बात या दूसरी बात की जा रही है, मुझे नहीं पता वो करेंगे नहीं करेंगे, अगर करी जा रही तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। एसडीएम की भाषा को लेकर के वो पूरा जो बवाल है महापंचायत का, एसडीएम ने जितनी गलती की और जिस प्रकार की उसकी भाषा थी, उसका किसी ने समर्थन नहीं किया, ना मुख्यमंत्री जी ने समर्थन किया, ना हमने समर्थन किया, ना उप मुख्यमंत्री ने समर्थन किया, ना किसी और मंत्री ने समर्थन किया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने उसकी भाषा का समर्थन किया हो। और जितनी उसकी गलती थी उतना ही उसके ऊपर कार्रवाई भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी, उसकी ट्रांसफर वहाँ से। कार्रवाई नहीं माना जा रहा, कह रहे हैं कि सीआरआईडी के अंदर उनको लेकर के आ गए और ये तो उल्टा प्रमोशन हुआ, करनाल से उन्हें चंडीगढ़ लेकर के आ गए, कोई कार्रवाई नहीं है इस तरीके की। और जो लिखित में जवाब क्या आया है, उस जवाब को भी सार्वजनिक नहीं किया गया, अब तक आया है या नहीं आया। हर चीज़ की ना जी एक निश्चित दवाई होती है, कैसी बीमारी है कैसी दवाई है उसके हिसाब से ही दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी गलती में कुछ भी इसको कर दोगे, ऐसा नहीं है। मैं दवाई की जगह मिठाई खिलाई है यहाँ तो सर। नहीं, मिठाई नहीं खिलाई, उसको बिल्कुल भी मिठाई नहीं खिलाई। और जो अधिकारी है वो यहाँ ऑफिस में ड्यूटी देने के बजाय हर ऑफिस अधिकारी जो है फील्ड में रहना चाहता है। तो अगर फील्ड से यहाँ भेजा तो मेरा ख्याल के शायद जो भी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया वो सही है। आम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई, यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया। ये कितना वाजिब आप मानते हैं? एक और तो एचएसएससी में पेपर लीक हो जाते हैं, युवा जो इंतज़ार कर रहा होता है कि कहीं पर कोई नौकरी मिल जाएगी, उसकी कोई ना कोई बात आकर के मायूस होना पड़ रहा है उसको। वो एक और तो सरकारी नौकरी है नहीं और कोई उम्मीद होती है परीक्षाओं की, नौकरी की, तो कभी पेपर लीक, तो कभी किसान आंदोलन, तो कभी रोड जाम। नहीं, पेपर लीक जो हुआ है तो उस पर सरकार कार्रवाई कर रही। और पेपर लीक का कारण ज़्यादा बड़ा क्या है कि जिस प्रकार से पहले आपको पता ही है, सिस्टम के लोग आए, अभी तक कोई कार्रवाई में उजागर हुए प्रामा फेसिया? निश्चित तौर से काफ़ी लोग उसमें सिस्टम पकड़े गए, जितने लोगों ने उसको किया उनमें से कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए और कुछ लोग अभी मतलब फरार भी हैं। तो बाहरी लोग थे सर जिन्होंने पेपर खरीदा, लिया, नकल करने के लिए इस्तेमाल किया, एचएसएससी का या सरकार का कोई नुमाइंदा, क्योंकि ये कह रहे हैं, विपक्ष भी लगातार यही आरोप लगा रहा है कि वो लोग आने चाहिए थे। और अब इसके साथ साथ जो एचएसएससी की बात कर रहे हैं, ये एक बकाने वाली बात है। क्या क्या रोल होता है पेपर में उसका? पेपर तो एक दे दिया किसी को, एक टेंडर दे दिया उसको, वही पेपर छापता है, वो पेपर कराने का ही रोल होता है सर। हाँ, पेपर भी बनाने वाला अलग होता है, एचएससी पेपर भी नहीं बनाता। एचएससी को पता भी नहीं होता पेपर क्या है क्या नहीं है। जिस टाइम पेपर स्टूडेंट के सामने बटता है या जो उसमें भाग लेने वाले हैं उनके सामने बटता है,
तो तब उसका पता चलता है कि पेपर क्या है क्या नहीं। नहीं तो चेयरमैन को पता नहीं होता पेपर क्या है क्या नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं होता पेपर के बारे में, उसको ही पता होता है। लेकिन उन लोगों ने अगर इस प्रकार का कोई भी गलती की तो निश्चित तौर से उसको भी ब्लैक लिस्ट किया गया, जो भी वो संस्था थी उसको भी, और निश्चित तौर से जिन लोगों ने किया उसकी पूरी छानबीन चल रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। किसान आंदोलन की वजह से जो यूनिवर्सिटी एग्जाम जो रद्द हुए, आपको पोस्टपोन करने पड़े, उस पर क्या कहेंगे? ये जो आज महापंचायत हो रही है इसकी वजह से विशेष इंटरनेट बंद हुआ है। देखिए, इंटरनेट बंद होने पर तो मेरा यही कहना है कि ये तो जो सरकारी अधिकारी हैं तो निश्चित तौर से जो जरूरत होती है उस प्रकार का निर्णय सरकारी अधिकारी उस टाइम लेते हैं, चाहे रूट डाइवर्ट करने की बात है चाहे उसकी बात है। तो वो कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उस टाइम अधिकारी उस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से निर्णय लेते ही हैं। जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई करके बैठे थे क्या एग्जाम देना होगा, उनका लेटर जारी कर दिया गया, ये तो पोस्टपोन कर देते हैं। ये तो जो लोग गिराव करने की बात कर रहे हैं या जिस प्रकार की बात करें, उनसे आप ये प्रश्न पूछोगे भाई दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं आपकी इन गतिविधियों से। अगर शांति प्रिय गतिविधियाँ होंगी और हम अपनी बात कहेंगे तो मेरा हाल किसी के अंदर घबराहट होने की ही नहीं है, सारे काम चलते रहेंगे। मैं अपनी बात भी समझाता रहूँगा, चाहे मैं 10 लाख लोगों को अपनी बात समझाऊँ, तो कोई घबराहट। सरकार के एक्शन ने करनाल की महापंचायत को, सरकार के एक्शन ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तक भी दिखा दिया, वहां भी पेपर रद्द कर दिया। नहीं, देखिए वो कारण यही है ना जी कि जिस प्रकार का अभी तक का सारा रहा है ना जी, उससे ये रहता है कि भाई कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। इस प्रकार का एक माहौल बनना अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि अपनी बात को मजबूती के साथ जनता के सामने रखना और जनता को अपने से सहमत करना, यही इसमें खूबी है। चाहे फिर सरकार हो और चाहे कोई भी संगठन हो, जो संगठन भी मान लो आंदोलन भी चलाना बड़ा संगठन है, वो आंदोलन चलाने वाले संगठन की भी ड्यूटी है कि अपनी बात। अंतिम सवाल बस आपसे कि आपने कहा कि अनहोनी का कोई ना कोई अंदेशा होता है, किसान हैं, हमारे देश के ही लोग हैं, हमारी प्रदेश के ही लोग हैं, आप इस इम्प्रेशन के साथ क्यों होते हैं कि कोई ना कोई अनहोनी जो है वो हो सकती है? ऐसी क्या आपको इनपुट रहती है इनको लेकर के? कभी उपद्रवी ये हो जाते हैं, कभी व्यवस्था खराब करने वाले? देखिए, कहीं बैरिकेड तोड़ा जाएगा या कानून व्यवस्था खराब की जाएगी या रोड जाम किया जाएगा, उसको आप क्या मान रहे हो? उसको अनहोनी नहीं मान रहे क्या? अनहोनी किसको मानते हैं आप? यही तो अनहोनी है ना जी। वो तो अनहोनी तो उसको पता ना जो कि रोड पे फंस गया बीच में, जिसने कहीं जाना या कोई पेशेंट है ऐसे जाना, उसके लिए तो अनहोनी वही है, उसको ही कहते हैं अनहोनी। मान लो आपने डिस्टर्ब कर दिया तो उसको ये अनहोनी कहते हैं। मेरा मतलब है कि सामान्य दृष्टि से आप अपनी बात कह रहे, कहीं भी इकट्ठे हैं, आपने एक जगह चुन ली, उस जगह पे आप 10 से लेके और 10 लाख तक कितने लोग इकट्ठे गए, आप उनको समझा रहे, तो किसी को खतरा ही नहीं समझ पता कि भाई ये अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात समझा रहे, बात खत्म। कोई नहीं, ट्रैफिक भी उसी तरीके से चल रहा, कॉलेज भी उसी तरीके से चल रहे, स्कूल भी उसी तरीके से चल रहे, व्यापार भी उसी तरीके से चल रहा, बल्कि और जहाँ वो घटना, जहाँ वो कार्यक्रम होने लग रहा वहाँ का व्यापारी बल्कि और खुश रहा, दुकानदार खुश रहा, रेडी बड़ा खुश रहा कि भाई मेरी चीज़ ज़्यादा बिकेगी। लेकिन अगर मान लो कुछ गड़बड़ की है बात, तो फिर उसको लगता है कि भाई गड़बड़ हो सकती है। तो मैं समझता हूँ प्रजातंत्र की खूबसूरती इसी में है कि हम अपनी बात तो मजबूती से रखेंगे, लेकिन हम कानून व्यवस्था की गड़बड़ कहीं नहीं होने देंगे, ना हम करेंगे ना होने देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर कंवरपाल गुर्जर की तरफ से कहा गया कि जिस प्रकार का जो घटनाक्रम करनाल के अंदर हो रहा है उसी के तहत जो सरकार की तरफ से कदम है वो उठाए जा रहे हैं। साथ ही एसडीएम की भाषा को ना पहले ही समर्थन किया गया, ना अब वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया, पूरी बातचीत आपने की। तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को आप सुन रहे थे, किसान आंदोलन को लेकर भी वो बोलेंगे और अपने विभाग से जुड़ी बातचीत भी उनकी ओर से की गई है।